महादेव। इस समय आप लोग दर्शन कर रहे हैं कश्मीर स्थित पीर पंजाल की पहाड़ियों में भगवान देवादिदेव महादेव भोले शंकर, जो कि अमरनाथ जी के नाम से समस्त विश्व में विख्यात हैं, इस पवित्र गुफा में विराजित है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने जिस समय एक बार माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान भूतनाथ, ये आप गले में ये मुन्नों की माला किस लिए धारण किया करते हैं, देवादिदेव महादेव ने कहा कि मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ और आपके जन्म होते रहते हैं, इसलिए हर जन्म में जब आपका जन्म होता है और देह का स्मरण हो जाता है, उस समय मैं आपके उस मुंड की माला को धारण कर लेता हूँ। तो भगवान महादेव से माता पार्वती ने कहा कि वह अमर कथा मुझको भी सुना दीजिएगा। तो देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को साथ लेकर चले और सर्वप्रथम जिस समय अनंतनाग एक स्थान पड़ता है वहाँ पर शेषनाग को छोड़ दिया। उसके बाद चंदनवाड़ी पर चंद्रमा को छोड़ दिया। शेषनाग एक स्थान पड़ता है वहाँ पर शेषनाग को छोड़ दिया। गणेश टॉप पर भगवान श्री गणेश को छोड़ दिया। इस तरह से आते आते भगवान देवादिदेव महादेव इसी पवित्र अमरनाथ गुफा में आए और यहाँ पर माता को अमर कथा सुनाने लगे। माता जिस समय कथा सुन रही थी, संयोगवश उनको निद्रा आ गई। तो एक वहाँ पर जिस समय भगवान देवादिदेव महादेव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, उससे पूर्व ही अपने शिवगणों से कहा कि यहाँ पर इतना दावानल उत्पन्न कर दो जिससे यहाँ पर कोई जीव जंतु न बचे। जब जीव जंतु न बचे तो शिवगणों ने क्या किया, ऐसा इतनी आग उत्पन्न कर दी, कोई जीव जंतु यहाँ पर बचा नहीं। लेकिन भगवान महादेव ने जिस समय अपनी मृगछाला को जिस समय अमर कथा सुनाने के लिए आसन के लिए जब रखा, तो उस आसन के नीचे एक तोते का अंडा था, वो रह गया। उसके नीचे से गर्मी पाकर जैसे ही वह अमर कथा भगवान महादेव देवादिदेव ने सुनाना प्रारंभ किया, उसमें से वह तोता उत्पन्न हो गया। वह कथा सुन रहा था और जब जैसे ही भगवान महादेव ने माता पार्वती जी की तरफ देखा कि माँ सो रही हैं, लेकिन ये हुंकारा कौन दे रहा है, देखा कि वह तोता दे रहा है। देवादिदेव महादेव उस समय बड़ा क्रोधित हुए। ऐसे ही वो तोता इस गुफा से निकलकर बाहर निकला और बाहर निकलकर जाकर वह भागने लगा, पीछे पीछे से महादेव जाने लगे। वह जाकर व्यास जी की पत्नी उस समय जमाई ले रही थी, उनके गर्भ में भीतर चला गया। देवादिदेव महादेव वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं इसका वध करूंगा, इसलिए चुपके से अमर कथा सुन ली। सारे देवता इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि उसने अमर कथा सुन ली, इसलिए आप उस पर दया कर दीजिएगा। वही तोता आगे जाकर सुखदेव जी के नाम से विख्यात हुआ, जो कि श्रीमद् भागवत जिन्होंने व्यास जी को सुनाई थी। अभी अभी आपने देखा था कि जिस समय अमरनाथ गुफा पे कुछ दिन पूर्व ही एक त्रासदी आई थी। ये जो स्थान पड़ता है अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नजदीक से, ये जहाँ पर से जलधारा बह रही है, यहीं से इसके ऊपर एक बादल फटा था और बादल फटने के बाद बहुत बड़े बड़े बोल्डर और भारी संख्या में जल एक साथ आया था और इसी रास्ते से होता हुआ जहाँ पर कुछ हमारे टेंट लगे हुए थे और साथ ही कुछ भंडारे लगे हुए थे, उन भंडारों और जो तीर्थ यात्रियों के टेंट लगे थे उनको बहाता ले गया था। हम सभी लोग अमरनाथ में इस समय खड़े हुए हैं देवादिदेव महादेव से और सभी मृतकों के लिए जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्राण दिए। भगवान महादेव से यही प्रार्थना है कि उनके जीवन में उनके परिवार को शांति मिले और सभी मृतक आत्माओं को शांति मिले, भगवान कैलाश पर उनका वास मिले। ऐसे देवादिदेव महादेव की इस नगरी से जय जय अमरनाथ बर्फानी की जय हो महादेव। हर हर महादेव।